हेलो बच्चों, एआई फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया कि जो फोकस दूरी होता है एफ और वक्रता त्रिज्या आर, इनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है एफ इजकल टू आर बाई टू। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो है एक्चुअल में ये जो है रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये उसका एक केस होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो होता है एफ इजिकल टू आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। ठीक है, ये एक केस है किसका, इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो हमारा जो एग्जैक्ट जो रिलेशन होता है एफ और आर के बीच में वो होता है एफ इजकल टू आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे इस वाले रिलेशन को, एफ इजकल टू आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा को, और उससे जो है एफ इजकल टू आर बाई टू भी हम पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको डिराइव करने के लिए हमें एक फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर के लिए सबसे पहले एक हमको अवतल दर्पण चाहिए। अवतल दर्पण इसमें होगा ये आपका, ये मुख्य अक्ष। ठीक है, और एक प्रकाश किरण अनंत से आएगी। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, ये फोकस मान लेते हैं, ये आपका फोकस हो गया एफ, है ना। और ये वक्रता केंद्र सी, ये बिंदु मान लेते हैं एफ। ठीक है, तो प्रकाश किरण अवतल दर्पण के बिंदु ए से टकराकर या परावर्तित होकर एफ से होकर गुजरती है। तो परावर्तन हो रहा है, परावर्तन होने का किस क्या है कि यहाँ पे एक अविलंबी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अविलंब होना चाहिए। तो अविलंब ध्यान सुनिएगा, एक से एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि जब गोला होगा, है ना, जब गोला होगा तो गोले का जो अभिलंब होगा, गोले पे अगर गोले के सरफेस पे सतह पे अगर आपको अभिलंब खींचना है तो उसका एक ही तरीका है कि अभिलंब कहाँ से पास होना चाहिए, अभिलंब वक्रता केंद्र, मतलब उस गोले के केंद्र से पास होना चाहिए। उस गोले के केंद्र से जब पास होगा तो वो अभिलंब कहलाएगा। तो यहाँ पे भी हम जो अभिलंब डालेंगे वो इस केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से होके जाएगा। तो यहाँ से एक अभिलंब हम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब परावर्तन हो रहा है तो यहाँ पे आपतन कोण होगा क्या, थीटा। मान लेते हैं कि आपतन कोण क्या है, थीटा है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए ये किरण और ये मुख्य अक्ष एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर है तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, ये आपका है ध्रुव, पी क्या है, ध्रुव। ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, अच्छा ये देखिए एसी, जो एसी दिख रहा है इसकी दूरी कितनी होगी, तो देखिए जो ये वक्रता त्रिज्या सीपी है, वैसे ही सी ए भी क्या है, एक वक्रता त्रिज्या। इसका त्रिज्या जिस गोले से ये अवतल दर्पण बना है उसकी त्रिज्या है, मतलब सी ए भी कितना होगा, सी ए इजकल टू कितना होगा, आर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ से सी ए पे एक अविलंब डालेंगे, एक अविलंब हमने डाल दिया जो इस सी ए को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो सी ए कितना है, आर, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, आर बाई टू, और ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, आर बाई टू। कितना हो जाएगा, आर बाई टू। और ये अविलंब जो डाले हुए हैं इसको मान लेते हैं बिंदु बी। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी एफ एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज है भाव, देखिए इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है। अगर दो कोण आपस में बराबर है तो इसके आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी, मतलब इस त्रिभुज ए सी एफ में दो भुजाएं भी बराबर होगी। अगर दो भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब यहाँ से एफ से ए सी पर एक लंब डाला गया जो एसी को दो बराबर भागों में बांटता है, जो कि एसी को दो बराबर भागों में बांटता है। अब यहां देखिए, मान लेंगे कि माना एक चीज मानेंगे क्या, सी एफ इज इक्वल टू एक्स। ये जो दूरी सी एफ है इसको मान लेंगे कि ये दूरी कितनी है, एक्स। ठीक है, अब त्रिभुज, अब त्रिभुज या फिर कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज होगा। देखिए बी सी एफ एक समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बी सी एफ में cos थीटा
इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब इसमें देखिए त्रिभुज में आधार कौन है, कर्ण कौन है, तो थीटा जो है, थीटा के सामने का जो भुजा होता है उसको बोलते हैं लंब, इससे जुड़े हुए भुजा को आधार, ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार होगा r/2 और कर्ण क्या होगा x। यहाँ से आप देख सकते हो कि r/2x, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो cos थीटा कहाँ आ जाएगा, 2 के पास, तो ये हो जाएगा r/2 cos थीटा, या r x इज इक्वल टू r/2 sec थीटा, r/2 sec थीटा। अब ये तो निकल गया x की वैल्यू, अब हमको चाहिए क्या, फोकस दूरी। अतः फोकस दूरी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोकस दूरी f इज इक्वल टू, देखिए ये f चाहिए तो क्या करेंगे, r में से x को घटा दें, r में से आप x को घटाओगे तो f मिल जाएगा, तो r माइनस एक्स, f इज इक्वल टू r माइनस एक्स। r माइनस एक्स की वैल्यू हमने निकाला होगा कितना, r/2 है ना, सेक थीटा। तो ये आपका जो है एग्जैक्ट फॉर्मूला है, या फिर कह सकते हैं एग्जैक्ट रिलेशन है फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में। ठीक है, अब ये तो हमको मिल गया, लेकिन हमको पता क्या है, f इक्वल टू होता है r/2। तो हमने कहा भी है कि इसी का क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है, और वो केस क्या है कि केस ये है कि अगर इस दर्पण का द्वारक बहुत ज्यादा छोटा हो, अगर इस दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो थीटा भी बहुत छोटा होगा, है ना। अगर द्वारक छोटा है तो थीटा भी छोटा, जैसे मान लो द्वारक छोटा होने का मतलब क्या है कि आपका अवतल दर्पण कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, और ये अनंत से एक प्रकाश किरण। अब देखो ये परावर्तित होने के बाद से फोकस जाएगी, है ना, और यहाँ पे मान लो इसका वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से देखो ये मिलाएंगे ये वाला, तो यहाँ से ये थीटा का मान छोटा हो जाएगा, ये भी थीटा, ये थीटा का मान छोटा हो जाएगा, और भी वक्र द्वारक छोटा करें, अगर और भी द्वारक छोटा करें, मान लो ये हो गया द्वारक, तो यहाँ से ये देख, ये हम द्वारक छोटा करते जा रहे हैं, और ये अनंत से किरण आ रही, और यहाँ पे होगा वक्रता त्रिज्या, मिला लो वक्रता त्रिज्या को ऐसे, और ये से मतलब थीटा क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप द्वारक छोटा करते जाओगे थीटा का मान भी बहुत छोटा होता जाएगा। यदि थीटा का मान छोटा है तो देखो cos थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1, अगर थीटा छोटा है तो tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं हम थीटा, और sin थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे भी हम थीटा लिख सकते हैं। इसके अपोजिट जो फंक्शन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके लिए भी सेम कंडीशन है, जैसे cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1, tan थीटा का क्या होता है cot थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 1, और sin थीटा का क्या होता है cosec थीटा, ये भी सॉरी यहाँ पे cot थीटा क्या हो जाएगा थीटा, और cosec थीटा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। हमको चाहिए क्या sec थीटा, देखिए इसलिए f इज इक्वल टू r माइनस r/2, और sec थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 1, ये हो जाएगा, जब r में से r/2 घटेगा तो r/2, ये आपका रिलेशन बनता है। कब ये कब सही है, f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2 कब सही है, जब द्वारक क्या हो बहुत ही छोटा हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस पे न्यूमेरिकल में फिगर दिया होगा, एक हम लेंगे अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण दे रखा है, ठीक है, जिसका वक्रता त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर, ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे एक वस्तु है 3 सेंटीमीटर, कितने का है 3 सेंटीमीटर का, और ये इससे एक प्रकाश किरण चलती है समांतर, इससे समांतर एक प्रकाश किरण चलती है जो फोकस से होके गुजरती है, फोकस से, और यहाँ पे है वक्रता केंद्र। तो भाई यहाँ पे परावर्तन हुआ है, तो परावर्तन में अभिलंब का होना जरूरी है, तो ये आपका मान लो क्या है, ये अभिलंब है ना, अभिलंब है तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। ठीक है, और ये अब यहाँ से ये f, अब ये कह रहा है कि ये यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है y, कह रहा है कि इस y का मान बताइए, है ना, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या है y, और पूछ रहा है y का मान बताओ, यहाँ पे y का मान बताइए। ठीक है, तो दिख रहा है कि ये फोकस दूरी f, फोकस दूरी को y से दिखाया हुआ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, है ना, और r कितना दिया 5/2, और ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए द्वारक इसका बड़ा है, ये 3 सेंटीमीटर की वस्तु है, और 5 सेंटीमीटर इसका जो है वक्रता त्रिज्या है, इसका मतलब जो है इस दर्पण का द्वारक क्या है बड़ा है,
और जब दर्पण का द्वारक बड़ा होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला होगा क्या, F इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे जरूरी चीज क्या है, हमको आर पता है, सेक थीटा का मान हमको पता करना है। तो सेक थीटा का मान के लिए ये 3 सेंटीमीटर वाला यहाँ पे अगर हम ला लें, ये वस्तु अगर यहाँ पे ला लें, ये 3 सेंटीमीटर, और ये देखिए ये वक्रता त्रिज्या आर जो है ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी वक्रता त्रिज्या होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो 3 और 5 है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। निकालने का तरीका भी आप लोग पता होगा, ये कर्ण है, लंब है तो आधार, तो आप पता होगा कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से देखिए, यहाँ बता दें कि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को कैसे दिखा रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से बी इक्वल टू हो जाएगा रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर का दोनों का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा रूट में 16 और ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो वही आधार जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो निकल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब यहाँ से सेक थीटा, इसी का उल्टा, तो ये भी उलट जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू, एफ इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5/2, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है 5/4। यहाँ से वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, 5 माइनस 5 में 25, और ये कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे करेंगे तो 8 पे 40 में से 25 जाएगा 15/8 सेंटीमीटर। ये जो दूरी होगी ये किसकी होगी, वाई की या एफ की, है ना, ये वाई की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, और ये डिस्टेंस कितना है इसमें दिया हुआ है वाई, और कह रहा है वाई का मान बताइए, तो वाई का मान कितना होगा 15/8 सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।